हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। अनादि काल से है वो, ये नहीं कि कोई नया बनाया गया हो या उसकी कोई मेंटेनेंस करता हो जैसे आजकल मंदिरों की होती है। विश्वास का मंदिर तो भगवान है महाराज, कौन उसकी मेंटेनेंस करेगा? कौन उसको दोबारा बनाएगा? टूटेगा? कोई प्रश्न ही नहीं है कि टूटता होगा, कोई बनाता होगा। जब से है वो है। वही विश्वास का मंदिर है जिसको मैं अपने जीवन की यात्रा में उसी को मान करके चला हूं। मैं केवल कथनी की बात तो क्या करूं, मेरी करनी रहनी सहनी तो ठाकुर जानता है। किस विश्वास के द्वारा मैं उसका सेवन करता रहा हूं, ये तो और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो केवल ऊपर ऊपर का प्रमाण है। भीतर से तुम अनुमान लगा लो। उस विश्वास के मंदिर के सेवन का ऊपर का प्रमाण है कि जो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप घर के कोने में बैठ गया, 50 वर्ष जिसने यहीं काटे कोने में बैठे बैठे, और उसको करोड़ोपति बना दिया, ऊपर का प्रसंग है। बताओ, जो मेरे जैसे को ऊपर के प्रसंग में इतना प्रसंग उन्होंने दे दिया। मैंने कहीं पिंडाल नहीं सजाए, कहीं चेले नहीं बनाए, शीश नहीं बनाए कि कहीं से चंदा फंदा आता हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं। ये तो ऊपर का प्रमाण है कि विश्वास के मंदिर सेवन करने के बाद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। ऊपर का तो तुम देख ही रहे हो, भीतर का मैं अनुभव करता रहता हूं। मैं कहता हूं जितनी दयालुता, जितनी कृपालुता उस मंदिर से मुझे मिली है, भगवान सभी साधकों को, भक्तों को ऐसे ही देता रहे। यही कह सकता हूं, क्योंकि हर एक को अपना पता होता है महाराज। पेट का रोग है तो अपने को पता है किस क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है, क्या पता, और किसी को क्या पता। मीरा जी को जब राणा ने पूछा तुझे क्या हो गया है, क्योंकि डॉक्टर और वैद्यों के द्वारा तो आपको कोई रोग नहीं दिखता है, क्या रोग है, क्यों सारा दिन ऐसी पड़ी रहती हो, न खाने का मजा ले रही हो, न पहनने का, क्या है? बहुत कहने पर मीरा जब बोली है, अरे घायल की गति घायल जाने, किसी संत से तुमको स्नेह हुआ है ना, किस अनुपात की श्रेणी का है, किसी देवता से तुमको लगा हुआ है, कृष्ण से, राम से का लगा दो, किस क्वांटिटी का है, किस क्वालिटी का है, कौन उसको जानता है। जितने यहां आने वाले हैं उनका हमारे प्रति अथवा सिंदूरिया हनुमान के प्रति अथवा काली मां के प्रति, ठाकुर के प्रति, गोपीनाथ गिरिराज के प्रति किसका कितना स्नेह है, कौन जानता है? क्योंकि हर एक की सृष्टि अपनी अलग अलग है। सब अपनी सृष्टि के मालिक है महाराज। सृष्टि सबकी अलग है। क्यों? दृष्टि सबकी अलग है, इसलिए सृष्टि भी सबकी अलग है। दृष्टि पर ही सृष्टि पड़ी रहती है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी और तैसी, श्री कृष्ण ने भी जैसी और तैसी की बात
इसी विश्वास के मंदिर से ध्वनि लगाई, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तादृशेव भजाम्यहम् ममर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जैसा हे अर्जुन, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है, ये जो यथा शब्द है प्रकार का है, किस अनुपात और किस श्रेणी से मेरा भजन कर रहा है, मैं उसका वैसे ही भजन करता हूं, मेरा वैसे ही पूरा साथ। यदि पूछा जाए भगवान कैसे हैं, तो संत कैसे हैं? संत कहता है कैसे हैं? जैसे को तैसे। यदि पूछो भगवान कैसे हैं, जैसे को तैसे। और देखो ना, कृष्ण सब जगह पे पूजनीय बन रहा है, लेकिन मामा के यहां पहुंचा कंस के पास, तो बोलता है कान मेरी तलवार, मार दो इस ग्वाले। ठाकुर ने कहा अच्छा तू मुझे दुश्मन मान रहा है, मैं तुझे मामा मान के आ रहा हूं, तू दुश्मन मान रहा है, तो फिर मैं भी फिर नेले पे डेला लगाता हूं। फिर क्या है, छोटा सा छोरा लड़का, सब देखते रहे, हाय 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 हाय। और ठाकुर जिस समय छाती पे चढ़े हैं कंस की, बाल पकड़े हैं कि तू मेरी मां के बाल ऐसे पकड़े थे ना, बड़ा हैरान हुआ कंस भी, भीतर भीतर ही क्या आफत आ गई, मैं तो बालक समझ रहा था। बताओ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। यदि पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो फिर जैसे को तैसे, तुम जैसे उनके लिए बने हो वैसे ही तुम्हारे। उसको वेद कह रहा है यो यत् इच्छसि तस्य तत्, जैसी जो इच्छा करता है भगवान वैसे ही हैं। पर तुम कितना भजन करो, कहे मेरा काम हो जाए, तो भजन अच्छा हो गया तो काम तो ही जाना है। और भजन अच्छा हो गया और कहो भगवान हम तो तुमसे तुमको ही मानते हैं, तो भगवान तुमको मिलेंगे ही। बताओ, उसी शक्ति का यूटिलाइज तुम चाहे उधर कर लो और चाहे इधर भगवान को पाने के लिए कर लो, वहां तो बराबर है मामला। यहां गुप्त बाबा की दुकान तुमने देखी महाराज, उसके ऊपर बोर्ड लगा रखा, मां कालिका गुप्त बाबा की दुकान, भाव सब एक समान, मूल्य केवल भगवत भजन, ये बोर्ड पे लिखा। भाव सब एक समान। हमारे भजन का भाव ही तोलन में आता है। हमारे भजन में भाव ही है, मेरी लड़की ब्याह जाए तो भजन यदि ठीक बन गया है तो लड़की फौरन ब्याह जाएगी क्या। और यदि मेरी भावना में भजन ने वहां बल पकड़ रखा और कह दिया गोविंद मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूं, तो भगवान गोद में आके बैठ जाता है। क्या है भाव एक समान। बताओ, और उस भजन का तुम खुद मूल्य कितना अंकन करते हो, ये तुम्हारे ऊपर। यहां तो भाव एक समान, उसी भाव में भगवान आ रहे हैं, उसी भाव में तुमको भोग मिल रहे भजन करने पर। फिर क्या, तुम्हारी इच्छा है कि तुम उस भाव के द्वारा भगवान को खरीद लो। मीरा जी तो कह रही है मैंने खरीद लिया है। गोद में बैठी बैठी माजरी मैंने गोविंद लीनो मोले, मैंने मेरी समझ में नहीं आया तूने कैसे खरीद लिया उसको। अरे लीनो तराजू तोल, अरे लेकर बजाकर ढोल, न जाने क्या क्या बोल पड़ी मीरा जी। तुम्हें क्या पता है, मैंने ऐसे थोड़ी लिया। किसी ने कहा बड़ा महंगा है, किसी ने कहा सस्ता है, मैंने तोल के लिया उसको। ऐसे थोड़ी ठीक मिला है, भाव के भाव लिया मैंने, जैसे मेरे भाव थे उस भाव के अनुसार मुझे मिला है। फिर क्या, इसलिए यथा माम प्रपद्यन्ते भगवान कैसे हैं ये परिभाषा आज तुमको मिल रही है। जैसे को तैसे हैं, बस भगवान ऐसे। जो मांगे
ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बताओ क्या कसर मिल रही है? तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी शक्ति का व्यय भगवान को पाने के लिए करो, या उसी मिली शक्ति मानव की तुम भोग को प्राप्त करने के लिए करो। और ये निश्चित है, प्रातःकाल संत दर्शन में मैं बता रहा, हम दर्शन कर रहे, ये भोग तो हमारे पीछे भूत प्रेत की तरह चिपट रहे हैं। हमारे पति पत्नी बच्चे युगों से चिपट रहे हैं पीछे से, जरा इशारा मिलना चाहिए बस चिपटे हुए पड़े हैं सारे, जिधर देखो मुंह खोले बैठे हैं। हमारा पुराना धंधा जब से चले हैं, पत्नी बच्चे 83,99,999 योनि, अभ्यास में जो चीज आई है उसको कितनी देरी लगने वाली है। लड़के लड़कियां छोटी छोटी जिनको पता ही नहीं होता है कि पति क्या है पत्नी क्या है, जो जो बड़ी होती हैं जरा पता लग जाए तो माँ आंख दिखाती है लड़की को, खबरदार तू उस लड़के के साथ घूमी, तो पहले नहीं दिखा रही आंख। क्यों? इशारा कुछ लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो रहा है, लगता है। ये पुराना धंधा पीछे पड़ा हुआ, ये तो छोड़ेगा ही नहीं तुमको। नया प्रसंग दिखाओ मानव जीवन में। तुम्हारे नया प्रसंग जीवन का है तो यही है कि तुम्हारी वृत्तियों का समवाय मैं सोचता हूं ठाकुर पे लग जाए। वही शक्ति जो वहां अब तक खर्च होती रही है, सारी शक्ति मीरा की तरह, कबीरे की तरह, सूर की तरह खर्च कर दें पूरी इधर। अच्छा है बढ़िया फूल ठाकुर को चढ़े, बढ़िया फल चढ़े। अच्छा है कि किसी का बचपना और जौवन ठाकुर पे चढ़े, और नहीं तो कहीं होश आ गई और वृद्धावस्था भी चढ़ जाए, कुमलाया हुआ फूल भी लेके चले जाएं, मुरझाया हुआ फूल भी लेके चले जाएं ठाकुर के पास, तो ठाकुर तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम, ये नहीं कहा युमे भक्ता प्रहिच्छति तदहम भक्तुपस्त्रम अस्नामि। पर मुरझाया फूल चढ़ाना भी बूढ़े बूढ़ियों को भी भगवान के भजन में लगना बड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि पुराना धंधा उनको तंग करता है। पुराने धंधे से कहीं फुर्सत मिले ना महाराज, तब कहीं बूढ़ा बुढ़िया भी भजन में लग जाए, फिर बचपना जवानी तो फिर और मुश्किल नजर आती है हमारा। अपना खिला हुआ फूल बढ़िया फल भगवान को भोग लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अपना बचपन भरा जौवन भगवान को भोग लग जाए तो इससे बढ़कर क्या किस्मत है हमारी, भोग लग जाए। और नहीं तो भगवान की कृपा हो कि बुढ़ापा भी भगवान के लिए चला जाए कि चलो जो होना था हो गया, अब सही। तो अब की भूमि बड़ी तैयार मिल रही है हमको। सूर पदावली मैंने अब को पकड़ा, बड़ा आनंद आया महाराज। ये माया भ्रम जाल कहावत, ये माया भ्रम जाल कहावत, सूरदास सगरो, सूरदास सगरो। माया क्या है? माया सांस्कृतिक शब्द है ये। मां नाकार कहते हैं, या कहते हैं जो है नहीं दिखती है। भगवान आपका ये दिखने वाला संसार इतना भ्रांति लगा देता है। आज एक रूप भारा होता है, उसी पर मुग्ध होते हैं, देखते ही देखते दूसरा रूप अच्छा लगने लगता है तो आंखें उस पर चली जाती हैं। बुलबुल की तरह हम एक टहनी से दूसरी टहनी घूमते रहते हैं इस विश्व के अंदर, और वही ऐसा पेड़ बना हमको दिखता है जहां बार बार हमको जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। क्या करें भगवान? ये माया भ्रम जाल कहावत, ये माया भ्रम जाल कहावत, सूरदास सगरो, सूरदास सगरो। अब की बैर मोहि पार उबारो, अब की बैर मोहि पार उबारो, नहीं प्रण जात चरो, नहीं प्रण
बस अब की बैर भगवान, अब की बैर की हवा मेरा अपराध क्षमा कर दे। क्यों? मानव जीवन मिला, फिर कब कहां कैसे मिलेगा? यही नहीं मिलेगा तो तुम कहां कब कैसे मिलोगी? क्योंकि और योनियों में तो ये संबंध अनुबंध प्रबंध मिल ही नहीं रहा है। तो अपराध क्षमा करके अब की बैर, मानो कंसेशन मांग रहे हैं, कंडीशन पर कंसेशन मिलती है हमारा। हाँ, कंडीशन पर कंसेशन आ जाती है। हाँ, लाइन में खड़े हैं पेशेंट और नंबर से लग रहे, डॉक्टर नंबर से देख रहा कर्म से, उसी में कोई ऐसा है चिल्ला पड़ा दर्द के मारे, इस कंडीशन में कंसेशन, लाओ इसको पहले लाओ। इतना ही नहीं, उसको ला करके अपने कमरे में ले जाएगा, इंजेक्शन लाएगा, उसको राहत देगा। ठाकुर के पास भी कंडीशन पर कंसेशन है महाराज। कंडीशन क्या है? प्रार्थना हमारी भगवान को छू जाए। निश्चित है कि हम कितने भी पापी से पापी होंगे ना भैया, प्रार्थना ही छू जाए उसको। प्रार्थना ही मानो मेरा रोना होगा, तब भी फौरन इमरजेंसी केस मान के भगवान हमको अपने पास बुलाइए लेगा। तभी तू कह रहा तन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तन्मुख होई जीव मोहि जबहि। कब? महाराज जिस समय समझ आई तभी चल पड़ा है कमर कस के, और फिर चला कैसे? रोता भी लगता, भगवान हो गया अपराध। सुते अपराध करत है जेते, सुते अपराध करत है जेते। जननी चित न राख सिते ते, जननी चित न राख सिते ते। रमैया हूँ बालक तेरा, रमैया हूँ बालक तेरा। काई न खंड से अवगुण मेरा, काई न खंड से अवगुण मेरा। मैं इस अन्वेषणा पर, इस रिसर्च पर पहुंचा हूं कि कंडीशन पर कंसेशन मिलती है। वो सहारा लेके चल पड़ा, देखा जाएगा। कंडीशन पर कंसेशन मिलती है, मिलेगी कंसेशन। चाहे किस परिवार में तो आया, कैसे बाजार में तो आया, किस कर्म का मारा, किस जाति में वर्ण में तो आया, पर कंडीशन पर कंसेशन मिलती है, कंसेशन मिलती है। इस सहारे को लेकर विभीषण भी चला, रावण की लात खाई तो चला, कंडीशन पर कंसेशन मिलती है। मैंने सुना है आर्त प्रहारी है, अशरण शरण है वो। हनुमान जी से मैंने सुना है, जब वो सीता जी की खोज में आया, विभीषण कह रहा, उसने मुझे सब बता दिया रहस्य। संत ने बोला है भगवान ऐसे हैं, भगवान हमने देखा नहीं, लेकिन संत के वाक्य पर हम चल पड़े हैं, देखते हैं फिर हम भी। जब कंडीशन पर कंसेशन मिलती है, कंडीशन पर कंसेशन मिलती है। मैं सामान सबको सामान्य भाव से बेच रहा हूं, मेरे सामने लंगोटिया यार आ गया, अरे क्या तोलना, ले जा, तेरा घर मेरा घर है, पैसे। अरे फिर बात करता है पैसे, क्या दे मैं तेरा जाओ। एक स्वर्णकार मेरे महाराज अंगूठी मंगाई कन्या विवाह के लिए, तो लेके 20-30 लाया, बाबा जो मर्जी दे। हमने कहा तू जल्दी बता कितने पैसे। कहने लगा पहले ये कह दो कि आप मेरे बेटा नहीं है, मेरी दुकान नहीं है, बस ले पैसे हम लेंगे। तुम कह दो मेरे बेटा तुम नहीं हो, मेरी दुकान वो नहीं है, ले लो पैसे। बोलते ही बंद कर दे। लगता है कंडीशन पर कंसेशन मिलते हैं। भगवान तुम कह दो कि तू मेरा नहीं है, ठीक है, लेकिन तेरा हूं तो सुते अपराध कितेव पुत्र से सखेव सख्यु प्रिया प्रियाया रसिदेव सोडु।
अदृश्य पूर्वं दृष्ट्वा सुदृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। पिता जैसे पुत्र के अपराध को क्षमा करता है। ये तो कह दो कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तूने शुरू से कह रखा है, जब से जन्म दिया है तब से तेरे मुंह से निकला है ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाचक्षानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। या तो नाकार हो जाओ कि तू मेरा पुत्र नहीं है। जब मैं तेरा हूं तो पितेव पुत्र से, जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है। तभी सूरदास कह रहे हैं अब की बैर मोहि पार उबारो, अब की बैर मोहि पार उबारो, नहीं प्रण जात टरो, नहीं प्रण जात टरो, हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो। समदर्शी, समदर्शी नाम है ना तुम्हारा, उस समदर्शन में भी तुम्हारा मिल रहा है समोहम सर्वभूतेषु हृदेषु ये भजन्ति तुम्हां मयि तेषु। कंडीशन पर कंसेशन या भी तू दे रहा, सबके लिए समान हूं लेकिन नई कथा बना रहा है। विशेष उसके लिए हूं जो मेरे अतिरिक्त कोई और भजन नहीं कर रहा है तो उसके लिए विशेष हूं। सामान्य तो सबके लिए हूं, मेरी सामान्य कृपा तो सब पे है। हवा सबको बराबर देता हूं, मच्छर है, कुत्ता है, बिल्ली है, धनी है, शराबी, कबाब, सबके लिए हवा बराबर रखी मैंने, रोशनी बराबर रखी, जमीन बराबर रखी, आकाश बराबर रखा। बाकी विशेष के लिए तो फिर विशेष कृपा मैंने अपने हृदय छोर में कहीं रखी हुई है, कोने में मेरे लिए अलग प्रसंग है। वो कथा अलग है मेरी, जैसे डॉक्टर की वो कथा अलग। कोई रोगी यदि ऑब्जेक्शन भी लगा दे कि भाई क्या कारण है, हमारी लाइन में ठहरे हुए कुछ तुम चीखा रोया तो उसको आगे लेगा, तब कंडीशन है, कंडीशन है उसकी, हाँ कारण है उसका। डॉक्टर का फर्ज रोते रोगी को जल्दी ले ले, ताकि कहीं मर गया तो डॉक्टर पे केस चल जाएगा। तुमने इसको क्यों नहीं देखा जब इतना चिल्ला रहा था। ऐसे जो प्रार्थना में बल पकड़ लेता है तो भगवान सबको छोड़ के पापी से पापी अपि चेत सुदुराचारो भजते ये है हमारा विश्वास के मंदिर की ध्वनि। भारतवासी तुम्हारे भाग फूट गए, विश्वास का मंदिर तुम्हारे सामने श्रीमद् भागवत पुराण है, रामायण है, गीता जी है, गंगा जी है, गैया है, गुरु जी है। विश्वास की मंदिर है हमारा, देखो तो सही क्या नहीं देंगे तुमको। विश्वास करो तो श्रद्धा बन जाए, श्रद्धा से विश्वास आती है, कभी विश्वास से श्रद्धा आती है, फिर दोनों में पारस्परिक संबंध बना हुआ है। उसके बाद फिर देखो तो सही, देखते रहो तुम। श्रद्धा से सेवन किया हुआ मंदिर, भगवान मंदिर ऐसा है महाराज, श्रद्धा से सेवन किया हुआ भी फिर वो ये नहीं देखता कि कैसा बोल रहा है, किस जाति में गया है, स्त्री है कि पुरुष है। हाँ, श्रद्धा से जो सेवन कर रहा है मेरा माम ही पार्थ श्रद्धा से जो सेवन कर रहा है, मैंने थोड़ी देखा स्त्री है कि पुरुष है, कौन है। अरे गिजराज जटायु उसको कौन जान सकता है, इतना परम भक्त है कि मेरी गोद में लेट करके और मैं अपनी जटाओं से उसकी धूल झाड़ूंगा। देवता आश्चर्य मना रहे हैं, न कोई धोती बांध रखी, न कुछ तिलक छाप है इसको, न कंठी है। अमीश भोगी को गोद में लेकर के बैठे रो रहे हैं। न रोए बन कमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन कमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। गीध को गोद में लेकर स्वयं आंसू
बहाते हैं। गोद में लेकर स्वयं आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कहीं कहते हैं कि भगवान का अंधा दरबार है, लेकिन नहीं, लगता अंधा, लेकिन पूछो नहीं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज शबरी के द्वारे पर पहुंच करके, जिसका कोई कुल जाति गोत्र नहीं, क्या है, भील जाति, आमिष भोगी, उसके द्वारे पर आप जनाब भूख प्रस्तुत कर रहे हैं, खाई जा रहे हैं। बताओ, कहते अंधा दरबार है, अंधा दरबार है। ठाकुर हमारे भीतर का हमारा चित्र खींचते हैं महाराज। संसार के प्राणी हमारे बाहर का चित्र खींचने में लगे रहते हैं, ठाकुर हमारे भीतर का चित्र खींचते हैं। उन्होंने भीतर देखना हमारे, संसार ने बाहर देखना। कोई मिनिस्टर मुझ पे प्रसन्न होगा तो मेरी संपत्ति पे होगा, मेरी कोठी को देख के होगा। अब फेमस जितने घूम रहे हैं महाराज, नाम नहीं लेंगे, वो वहीं उनके घरों में जाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बगीचे हैं, उन पे रीछ के जाएंगे। लेकिन हमारा ठाकुर ऐसा नहीं है कि ऐसा रीछ के जाता होगा कहीं। उसके ठाकुर के पास तो ये बाहर के उपकरणों का कोई मूल्य ही नहीं दिखाई दिया हमारा। क्या सूरत थी, क्या शक्ल थी शबरी की, क्या उसका मकान था, क्या उसका खाना मिला कि वहां जनाब खड़े हैं, खाई जा रहे हैं। लखनलाल महाराज जीव ब्रह्म है, जीव आचार्य है हमारा लखन महाराज। जीव की तरफ, आत्मा की तरफ से लखनलाल वहां प्रस्तुत हुए रखे हैं राम के साथ। राम ब्रह्म है हमारा, सीता जी स्वयं माया है, शक्ति आद्या रूप, राधा रूप है हमारा। और इधर जीव जो है आचार्य है। कैसा गुरु, कैसा कहते जीवों की तरफ से वही आचार्य है हमारा, गुरु है जीव आचार्य। लखनलाल को समझ नहीं पड़ रही, मन में कह रहा है कैसा राम कैसा है। अगर भूख लगी थी मुझे कह देता, अब तक जंगल में क्या क्या नहीं लाया, कहां कहां जंगल से लेके आया हूं खाने। ना देखता है कौन है, पूछता नहीं कौन सी जाति है, कौन सा वर्ण है, कहां करके स्त्री के हाथ से खाई जा रहा है। और मुझे भी कहता है ले थोड़ा तू भी खा ले। बताओ, लखनलाल ने वो ले करके पीछे फेंक दी और पूछा, हाँ खाली खाली। राम ने निश्चय कर रखा है, मेरा अपराध करने पर तो मैं क्षमा कर दूंगा, मेरे भक्त का कोई अपराध कर देना तो मेरे से नहीं होता है क्षमा, भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। लखनलाल भले ही तूने मेरे भक्त का अपराध कर लिया, मेरा नहीं, मेरे भक्त का अपराध। तुझे क्या पता है कौन है? मैं जानता हूं ये कौन है। राम जानते हैं सबको। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सबका मूल्य भगवान के पास पड़ा रहता है। और किसी के पास क्या मूल्य? तुम लोग सोचते हो लोग मुझे देख लें, अरे भगवान को पता है तुम्हारा मूल्य कितना है, उतना ही काफी है। भगवान ही जाने तुमको, जानता है तुमको क्या। और किसी को जाना के क्या करोगे, आज है कल नहीं है, वो क्या तुम्हारा क्या कर लेंगे तुम्हारा। जनाओ भगवान को, क्योंकि वो तुमको जानता है। तुम जैसे हो कैसे हो उसके सामने पेश हो जाओ। क्या तुम्हारा राम ने भीतर भीतर कहा, लखनलाल ठीक है तू मेरा भाई बनाओ, मेरे भक्त का अपराध किया है ना, देख लेना देख लेना, यही तुझको खानी पड़ेगी, फिर दोबारा तेरे यही काम आएगी। वो फिर बूटी बनी महाराज, जो बूटी लाया था ना हनुमान जी, और जिसको सुंघाया गया महाराज लखनलाल को, फिर सजीव हुआ, संजीवनी लाया। क्या बता कैसी बूटी, ये देखो। इसलिए भगवान की भक्त की महिमा में तीसरे का समावेश परवेश निवेश नहीं हो सकता है।
गिरधर को पालन मीरा जी की महिमामय लीला में तीसरे का कोई प्रवेश नहीं मिला। वहां पर कोशिश बहुतों ने करी, घुस के देखें क्या है, नहीं मिला प्रवेश। सूर और शान के भीतर कितनों कोशिश करी, नहीं मिला प्रवेश। महाराज सूरदास एक बार की घटना सुनते हैं। पुजारी लोग महाराज वृंदावन में जो श्रृंगार ठाकुर का करते तो सूरदास अपने पद बना देता। आज का श्रृंगार पीत वर्ण का है, आज का श्रृंगार श्वेत वर्ण का है। लोगों ने कहा ये बहाना बनाता है, इसको दिखता होगा, तो ऐसा श्रृंगार अंधे को कैसे दिख सकता है बताओ। जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, भीतर से इसको सारा ज्ञान है, दिखता है भीतर भीतर, दिखता नहीं तो ये श्रृंगार का वर्णन कैसे कर देता है। पीला है, सफेद है, जो हम श्रृंगार धारण करते हैं तो ये कर देता है। गोस्वामी लोगों ने महाराज आज की तिथि पर क्या किया, सूरदास की आंखों पर काली पट्टी बांध दी, दिखने कुछ नहीं पाई। शंका है ना। और संशय आत्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम जीर्णादि गच्छति अज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नयं लोकोऽस्ति न परो सुखम। संशय आत्मा को सुख नहीं मिलता। गोस्वामियों ने महाराज काली पट्टी आंख पे बांधी सूरदास और ठाकुर को क्या करा, एक लंगोट में खड़ा कर दिया नंग धड़ंगा। कह दिया सूरदास आज तो श्रृंगार अद्भुत है ठाकुर का, आज के श्रृंगार का तू वर्णन कर दे, पता चले हमको। हमने पट्टी बांधी थी आंखों पे, शंका थी कि तुझे दिखता है, तू जो श्रृंगार धारण करते हैं वही तू उसका वर्णन करते। पहले तो सूरदास ताली बजा के खूब जोर जोर से हंस पड़ा, खिलखिला के खूब हंसा। कहता वाह रे वाह, आज हरि देखे ओ नंग मनंगा, आज हरि देखे क्या। सारे गोस्वामी रो रो के पागल होके धड़ाम गिरे पांव में। क्यों? भक्त और भगवान के बीच में तीसरे का समावेश प्रवेश निवेश है ही नहीं। कौन जान सकता है क्या मामला, क्या से कोई प्रवेश पा लेगा क्या। हमसे लोग पूछते रहते हैं बाबा इतना सारी व्यवस्था यहाँ कौन कर रहा है। हमने कहा तेरा मतलब क्या पूछने का, जो कर रहा है मैं जानू वो जाने। कई पूछते हैं हमारा क्या कारण है, कोई रसीद बुक लेके जा नहीं रहे, बाजारों में घूम नहीं रहे, चंदा फंदा मांग नहीं रहे। यहाँ देखो आए दिन माल उड़े जा रहे हैं, लोग माल खाई जा रहे हैं, बादाम बट रहे, काजू बट रहे, पिस्ते बट, है क्या मामला। हमने कहा तूने कोई दिया हो तो वापस ले ले, पर बोलने की जरूरत नहीं है। दो में तीसरे का समावेश प्रवेश नहीं है। तब कोई पूछे कि भाई सांप में शालिग्राम कैसे बन गया, तुम्हारा मतलब क्या है इसका। तेरी बुद्धि पहुंचेगी नहीं कि शालिग्राम सांप शालिग्राम बन गया, मीरा कैसे बन गया, कानून तो है नहीं। अरे कानून से परे का प्रसंग भक्त और भगवान का पड़ा होता है, कानून पड़ा रह जाता है और भक्त भगवान का अपना विषय होता है। कानून यही है, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति, वेद के जानने वालों ने कह दिया है कि परमात्मा का पथ बड़ा दुर्गम है, कानून है। लेकिन संत और भक्त मिलता है, कहते इधर मेरे पीछे यार छोड़, मुश्किल है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है, रोना शुरू कर दे यार तू। सुत अपराध करत है जेते, सुत अपराध करत है जेते। भक्त और संत सरल उपाय बताते हैं, भाई रोना शुरू कर दे इस लाइन में, बस बैठे जहां बैठ रोता है। अरे हो गया ये माया भ्रम जाल कहावत, ये माया भ्रम जाल कहावत। सूरदास सगरा, सूरदास सगरा, अब की बैर मोही। अरे भैया जो मानव जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से, तो अब नहीं कब कैसे तुम मिलोगे। बस ऐसी तड़प पैदा कर दे तो देखना कि सरल है या नहीं। कहने दो उसको, कानून कानून होता है। गवर्नमेंट मेक द लॉ एंड पब्लिक ब्रेक द लॉ। क्या
कहते रहे ये कई रास्ते निकलते, क्यों नहीं निकलते? कानून अपनी जगह पड़ा रहता, रास्ते कई निकल आते उसके। शुरू से चल रहा हमारा रास्ते निकलने का काम, कानून कुछ पुकारता रहे, ये है ये रास्ते कहीं से निकलते रहते, रास्ते भी वही निकालने में लगा रहता। उसका काम यही है हमारा, कहीं कहता लड़ जाओ, कहीं कहता लड़ने आ रहा है, ध्यान रखना। ये काम भगवान का है हमारा, याद रखना। भूल भुलैया में नहीं पड़ा, मैंने यही देखा अपने जीवन। चोर को कहता है चोरी कर, आगे कहता है चोर आ रहा है, ध्यान रखना। आप बताओ, जो इस रहस्य को समझ लेता है, सतो न विजुगुप्सते। वेद कहता है अंगुष्ठ मातृ पुरुषो मध्यात्म नितिष्ठति, ईशानो भूत भवस्य न ततो विजुगुप्सते। अंगुष्ठ मातृ प्रमाणित परमात्मा हृदय की गुफा में रहता है, 3 काल की जानता है। जो इसको अनुभव कर लेता है फिर वो छिपता कुछ नहीं, किसी से घृणा ही नहीं करता। अरे क्या है, हो गया। हाँ, अब की बैर मोही, अरे बड़ी जल्दी कर रहा है भक्त। समझ में आने के बाद फिर तड़प होती है, जल्दी जल्दी हो जाए काम। क्यों? अब नहीं हुआ मानव जीवन में तो कब कैसे कहां होगा। सोचो, क्या हम आपको मिले हुए हैं थोड़ी देर के लिए, सोचो, फिर क्या सोचते हो कब कैसे कहां मिलेंगे? आसान काम है। ये तो मेरा कर्म था जो यहां तुम मिले है, तुम्हारे तो भाग्य उदय कर दिए। अब मेरा कर्म मंद था थोड़ा, ही मैं आ गया। बताइए, मंद कर्म नहीं तो तुम्हारी गृहस्थों में मुझे आने का क्या काम था? ना मेरा खाना तुमसे मिलता है, ना सोना, ना रहना, ना बैठना, ना बोलना। मेरे लिए तो गुफा जंगल चाहिए थी, क्या जरूरत थी तुम लोगों ने? लेकिन कर्म का मारा यहाँ आ गया। तुम्हारे भाग्य उदय हो गए, मैं कर्म का मारा आ गया। मेरे कर्म मारे से तुमको भाग्य है, जितने भाग्य हैं महाराज, जितना लूट सकते हो लूट लो, बाकी मेरे कर्म का मारा यहाँ आया हूँ। बताओ, मैं तो अपने कर्म की मार मानता हूँ यहाँ आकर। तुम्हारे भाग्य उदय मानता हूँ, ठीक। मेरे क्या भाग्य उदय होगे? तुमसे मुझे क्या मिलने वाला होगा? मुझसे तो तुमको खूब मिलने वाला, मुझे पता है। कोई जितना ले सो कोई ले लो, मैं मुझसे तुमसे क्या मिलने वाला? तुम मुझको कुछ मिलेगा भी तो मुझे वहीं से मिलेगा जिसके लिए मैं पुकार रहा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये सब कुछ होने पर भी मुझे पता है सहारा तू ही है मेरा। तू नहीं सहारा बनना है, पहले भी तू ही सहारा था, अभी तू सहारा बनेगा। ये तो बीच की हवा है जो चल रही है, इन हवाओं में मुझे मत ले जा, अपने संग लगा के रख। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इन हवाओं का क्या पता लगता? आज जो मान रहा है कल वो ना माने तो क्या गला पकड़ के लाऊंगा तू मुझे मत्था टेक? आज मुझे दान कर रहा है, कल नहीं यहाँ दान करता, गला पकड़ूंगा दान दे। इन हवा में मुझे नहीं भ्रमित कर। मेरा काम तो एक ही बना रहे कंठ प्राण तक की, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। चतुराई इसी में है। जहां से जीवन के गीत का आरंभ हुआ है वहीं जीवन का गीत का अंत करो। हमारे यहाँ जो संस्कृत जानने वाले, वो जो क्लासिकल जानते हैं संगीत को, तो उनको पता है स्थाई अंतरा सिखाते हैं। तो स्थाई बीच बीच में अंतरे आएंगे, फिर स्थाई पर गीत को छोड़ेंगे। आरंभ मेरा स्थाई क्या रूप हो सकता होगा? परमात्मा। उसी को मैं विश्वास का मंदिर मान के चल रहा हूं। परमात्मा मेरा स्थाई विश्वास का पात्र है। बीच में अंतरे हैं हमारा, फिर भी अंत में फिर स्थाई वही है। क्यों? आदि अंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गमार। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। देखो, जैसे संगीतकार जानते हैं क्लासिकल की गीत जब शुरू होता है स्थाई, बीच में अंतरे कई आ जाएंगे, फिर स्थाई, फिर अंतरा, फिर स्थाई, फिर अंतरा। बीच बीच में भगवान को मत भूलो, बस फिर चले जाओ उस जगत में, फिर भगवान का। ये जो त्रैकाल संध्या हमारी बनी हुई है, हमारा मुसलमानों की 5 काल की नमाज बताते हैं, हमारी त्रिकाल संध्या है। हमारा संध्या का मतलब क्या?
बीच बीच में अंतरा आएगा, फिर आंख बंद करके स्थायी कर ले, अपने को टिका दे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, काम करने के बाद बीच बीच में दोपहर के समय फिर बीच में आंख बंद कर ले। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। क्लासिकल संगीत में ये ब्यौरा है महाराज। गीत शुरू करो स्थाई, फिर बीच में अंतर आएगा, फिर स्थाई। स्थाई क्या है? हरि मोरे अवगुण चित्त न धरो, हरि मोरे अवगुण चित्त न धरो। फिर अंतर आ जाएगा। तुम जानत सब, हाँ समदर्शी तुम अंतर्यामी। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा है कि मेरे अवगुण चित्त न धरो, क्योंकि समदर्शी वह अंतर्यामी, दोनों काम तुम्हारे पास। फिर चाहो तो पार करो, अंतरा कह करके फिर याद करा रहा है। इसलिए जीवन का गीत जब आरंभ होता है तो भगवान से ही होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारता, अव्यक्त निधनादेव सत्यता परिदेवना। जीव जब आता है तो अव्यक्त से आता है, अव्यक्त है, लाभ पता है, और अव्यक्त भगवान का भी सूचक है। भगवान से आता है, अव्यक्त आता है, अर्थात लाभ पता है कहां से आया है, और जब जाता है तो भी भगवान में जाता है, लापता आ जाता है। लापता जो भी है भगवान है। जिसका कोई पता नहीं मिले तो मानो भगवान से पता मिलेगा, एंड तो वही है। जिसका कोई पता ना मिलता हो, बाप कहां गया, माँ कहां गई, दादा कहां गया, तो भगवान के पास पता मिल जाएगा कहां गया। क्यों? भगवान से सब आए हैं तो भगवान में सब जाए। सागर से नदियां नाले निकले, महाराज पूछो गंगा जी जा रही थी कहां गई, तो सागर में मिली गई, और कहां जाएगी? देखो वहां पता मिल जाएगा, लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे कि गंगा जी कहां है, सरस्वती कहां है, कोवेरी नहीं ढूंढ पाओगे। ये नाम आदि बाहर मिलते हैं, अव्यक्त के बाद किसको पता है कहां मिलते है? भगवान में ही वो, क्योंकि भगवान से आए थे। सागर से ही आई थी नदी, गंगा जी सब नदियां महाराज सागर से ही निकलती हैं। सागर में उफान आता, बादल बन के बरसता, और बरस करके कहीं नदी कहीं नाले सब मिलकर क्या क्या रूप धारण कर लेते। लेकिन फिर ढूंढने निकलो तो सागर में जाएंगी, सारे सागर में, परंतु मिलेंगे नहीं। कहां पर है वो, ढूंढ के दिखाओ आप। तत्व चिंतन ये कहता, बादाम रोगन निकालो ना महाराज, हाँ बादाम का तेल, उसमें जैसे भी बादाम हो, सड़े गले महाराज कुछ भी हो, बादाम रोगन निकालने वालों को देखो, बड़ी चतुराई, खाते कैसे, ऐसे तो खाते हैं वो लोग, कड़वे फड़वे जो बादाम सब लेके सफेद पत्ते सब मिलाकर। अब मीठे भी होते हैं बादाम, ये नहीं कि सारे वही होते हैं। और जब तेल निकल आता है तो उसी तेल में ढूंढो कि कौन सा कड़वा बादाम इसने डाला है, पकड़े इसका गला। तेल में कुछ नहीं मिलेगा, तेल में सब बराबर। ऐसे जितने नदी नाले सब सागर में जाके ढूंढने लगो तो महाराज वहां नहीं मिलते हैं उनको। हाँ, सब भगवान ही ऐसा है, सबको संभालने में लगा रहे। कुत्ता है तो भगवान संभाल रहा है, बिल्ली तो भगवान संभाल रहा है, हमको दुर्गंध आ रही है भगवान संभाल रहा है अपने पास। जिस नाले से हमको दुर्गंध आ रही है वही नाले मिल रहे हैं, गंगा यमुना में वही जा रहे हैं, सरस्वती वही जाकर के पहुंच जाते हैं सागर में। वहां कौन ढूंढे कौन सा नाला बताओ? भगवान ऐसे है। कुत्ता भी संभाल रहा है, बिल्ली संभाल रहा है, चूहे को संभाल रहा है, कोई मर जाए कोई भगवान। एक नाम मैंने भगवान का कुबाड़ी भी रखा है, सबसे बड़ा कुबाड़ी भगवान। कोई माल कोई नहीं खरीदेगा, कुबाड़ी को बुलाओ। मरने वाला नहीं, प्राण दे रहे हो तो भगवान को पुकारो, कुबाड़ी आ, ये हमारे काम का तो रानी मलमूत्र चूराते लेगा, फिर वही ले जाएगा हमारा। ये कुबाड़ी महाराज, ऐसा कुबाड़ी। फिर उसने ऐसी मशीनें फिट करके रखी है महाराज, 83,99,999 मशीनें साहब ने लगा रखी।
देख देख कर दिखता है कौन सा मेटेरियल किस काम आएगा, क्या काम किया इसने मानव जीवन में, और उसको लेकर उस मशीन में फेंकेगा। कहीं मच्छर तैयार कर रहा है, कहीं मकोड़ा तैयार कर रहा है, कहीं बिल्ली तैयार। वारे सृष्टि का रचता, करण कारण सब एक है, अरे दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारणे, जल थल महियली सो। क्या ऐसा कुबाड़ी मिलेगा? मैंने एक कुबाड़ी नाम रख दिया भगवान का। भगवान सबसे बड़ा कुबाड़ी, कोई माल कोई नहीं खरीदे महाराज, वही ले जाता है। नए नए मॉडल तैयार करने में महाराज बड़ा सक्षम है वो। बिल्ली बना दे, कुत्ता बना दे, चूहा बना दे, सारी मशीनों पर हैंडल है उसका पड़ा हुआ। क्यों? ईश्वरा सर्वभूतानां सब गाड़ियों का हैंडल उसके पास है, सारे मॉडल उसने सब अपने हाथ में रखे हैं। ये रचयिता है ना सृष्टि, मालक तो वही है सब, एक ही मालक। उसी की पुकार में मैं लगा रहता हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, लगा। क्या करें, घड़ी पे दृष्टि चली गई, क्या करें। तुमको दिखता हूं तो लगता है महाराज थोड़ी थोड़ी ममता ही खा जाती है। ये बेचारे फिर कल की तिथि अंतिम रह गई है सेवा में, फिर ये सब कहाँ कैसे क्या होगा। सब अपने अपने कर्म भूमि पर पहुंचेंगे, मुझे अपने कर्म भूमि पर, इनकी अपनी अपनी कर्म भूमि होगी। भगवान कृपा करेगा तो इनको फिर लाएगा, बिठाकर जब करवा देगा, हमारी हवा खवा देगा, और नहीं तो इनके बहुभाग्य की बात है। इधर बेचने वाला महाराज बैठा हो कहीं पर, पॉकेट ना भी अलाउड करे, पास खड़े हो जाओ तो मुफ्त की सुगंध तो मिलेगी मिलेगी। नहीं हम बोलेंगे महाराज तो मुफ्त की सुगंध तो पड़ी रहेगी, मिलती रहेगी, कहीं बैठे होंगे सुगंध नहीं आ रही होगी वहां, हम क्या कर रहे होंगे पता, क्या उसकी सुगंध उसकी महक नहीं मिलेगी? तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी कुशलता का क्या परिचय देते हो। क्यों? सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। या तो जैसे आप तैसे तब, यहाँ कमी नहीं होगी। पर कर्महीन न पावत न, कर्म नहीं साथ देगा तो तुम जब तो फिर हम गुफा में बैठे होंगे तो क्या ले पाओगे हमसे, जब अभी नहीं ले पा रहे प्रत्यक्षम की परमाणु। इसीलिए प्रयास करो, अब भी ले लो और तब भी ले लो, तुम्हारी बुद्धि की कुशलता का परिचय मिले, अब भी ले लो और तब भी ले लो। क्या हमारे मौन में भी ले लो, हमारे कमरे बंद में भी ले लो, कहीं नहीं बैठने मिले आ कहीं में बैठ जाओ, हवा तो आई रही होगी कहीं ना कहीं, हवा बड़ी दूर तक जाती है हमारे। वायुर्गंधा निवासया, जैसे वायु गंध को लेकर कहीं कहीं चली जाती है हमारा, वायुर्गंधा निवासया हमारा। कभी वृंदावन जाते समय रास्ते में से एक जगह ऐसी कोई आती थी, बड़ी दुर्गंध आती, कार में बैठे भी हम कहते ज्ञानी जी ये दुर्गंध बड़ी आती, कोई और महाराज यही मारा गया और कोई मारेगी नहीं बना, खचोली से आगे कहीं जाते। फिर पता चला यहाँ भूचर खाना है, हाँ भूचर खाना अभी है, हाँ भूचर खाना है। हम बैठ गए तो वो भी हट गया, बताओ भूचर खाना है। और लेकिन बहुत दूर तक उसकी दुर्गंध आती थी, चले कहां से दुर्गंध शुरू हुई, लेकिन बड़ी दूर तक आती है। बताओ कई बार बड़ी मुश्किल पड़ती थी, सर में दर्द हो जाता था, पता चला भूचर खाना। तो कह रहे वायुर्गंधा निवासया। जब उस गंध को दूर तक वायु लेके उड़ा के ले आती, हमको व्याकुल करती, मैं कहीं बैठा होऊंगा तो मेरी सुगंध दूर तक तुमको क्यों नहीं मिलने वाली होगी, ऐसा क्या होगा। इसी के बाद
ये तो वर्तमान युग है कि बोलना पड़ रहा है, नहीं तो किसी युग में तो केवल हवाई काम करती थी ऋषि की, महात्मा की, ऐसा वर्णन मिलते हैं। जहां ऋषि तपस्वी बैठे, दूर तक उसकी हवा के बल से सिंह और बकरी एक तालाब पर पानी पी रहे हैं। सिंह को ये नहीं पता लगता है कि ये बकरी है मेरी हिंसक चीज, मैं खा लूं इसको, मेरा हाथ। और बकरी को ये नहीं डर रहता है कि मेरा हिंसक जंतु है पास पर। दोनों मिलके अपने पानी पी रहे। कारण महात्मा की वायु ने वहां समता योग दिखा के रखा। बताओ, ये तो आप नया वक्त आया, माइक लगाओ और आवाज करो, नहीं तो उस समय सुनने वालों के कान की बलि इतनी रहती थी। बताओ, जहां 88,000 ऋषि रोज बैठते थे नैमिषारण्य में, उस समय ये माइक वगैरह का जमाना कहां था? और सब कथा सुनते थे। कैसे सुन लेते होंगे सोचो तो। मानो कान की शक्ति भी इतनी थी, बोलने की शक्ति भी इतनी थी। धीरे धीरे ये युग का प्रभाव है, शक्ति क्षीण होती चली जाती है, सुनने वालों की भी, बोलने वालों की भी। धीरे धीरे गुण स्वभाव से घिरे हुए सब प्रसंग यहां तक पहुंच गए कि माइक लगाओ। बताओ, सोचना होगा 88,000 ऋषि जहां सुनते थे, उस समय वैज्ञानिक युग नहीं था, ये सब प्रसंग नहीं थे, न ऐसी थी, न कुछ था, न कुछ था। कैसे वहां सुनते होंगे? कभी नैमिषारण्य में जाओ, हम तो क्या है चक्रवाक तीर्थ में जाके देखो, 88,000 ऋषि ने सुन करके वेद व्यास जी की नैमिषारण्य तीर्थ पर श्रीमद् भागवत सुना। कैसे सुना होगा, उनके कान कैसे रहे होंगे, बोलने वाले की शक्ति वाणी की कैसी रही होगी। धीरे 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 समय कलवित हो रहा है भैया। इसलिए ये मत सोचो कि अभी बोलना नहीं, बोलूंगा ना तो भी वायु जो होगी। हाँ, मुख भाषा में तो हर वक्त बोलता रहूंगा। कल मैं दोपहर कह रहा था कि लोग पूछते हैं कि आपके बाद फिर आप क्या करोगे? हमने कहा तुम लोगों का काम करेंगे, क्या करेंगे? जब तक जीवन रहेगा मुझे जो है समाज के लिए भेजा गया है तो समाज का काम करूंगा। पहले आउट कर रहा हूं, फिर इंटर्न करूंगा। बस भगवान के दो भक्त होते हैं हमारा, प्रगट भक्त और अप्रगट भक्त। सवेरे वर्णन हो रहा था, बाहरिंग भक्त और अंतरंग भक्त। बाहरिंग भक्त तो खूब घूमते नाचते कूदते हल्ला मचाते मिलेंगे, अंतरंग भक्त तो कोई कोई होगा भरतलाल जैसा नंदीग्राम में जटाओं का मुकुट बांधे होगा, जिसका कनेक्शन बिल्कुल कनेक्टेड राम से हो रखा हो। अंतरंग भक्त भक्ता तो मीरा होगी, महलों में बैठी बैठी गिरधर गोपाल से कनेक्शन कनेक्ट करके बैठी है वहां पर। क्या अंतरंग भक्त तो कम मिलते हैं हमारा, और बाहरिंग भक्त तो खूब भीड़ मिलती है, नाचना गाना कूदना इधर। अंतरंग भक्त तो महाराज विभीषण जैसा मिला, पूछो। अंतरंग भक्त प्रहलाद जैसा मिला, ध्रुव जैसा मिला, जिसको जंगल में किसी ने नहीं देखा, भगवान नहीं देखा। ध्रुव खड़ा है, किसको क्या पता है कहां खड़ा, बच्चा 5 वर्ष का। आज की भक्ति तो लोगों को प्रकाशन दे रही है हमारे प्रकाश। ठीक है, प्रगट भक्त भी बहुत अच्छे होते हैं लोगों को प्रेरणा देने, लेकिन प्रगट ही प्रगट बनने रहे और अंतरंग का पता ही नहीं चले, दूसरों को सेट करने में लगे रहे, हम खुद अपसेट हुए पड़े हो, तो ये कोई तुक थोड़ी है हमारे। कई बूढ़ों को पूछते हैं, मैंने लड़के को सेट किया, मैंने लड़की को सेट किया, हमने अपनी बात कर, लल्लू कहता मैं तो अपसेट हो गया। फिर फायदा क्या हुआ? मैं तो अपसेट हो गया, फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा? भाई सबके सेटिंग के साथ अपना भी तो सोचते रहो महाराज। मुझे अब होमवर्क दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं सब बंद कर रहा हूं मामला। अपनी भी सेटिंग करूंगी, तुम्हारी सेटिंग करने में लगा रहा हूं, बस वो ठेका देगा तुम्हारे लोगों को। फिर अब मैं अपनी सेटिंग करने में लगूंगा, थोड़े दिन मिले अपना लगा रहूंगा अपने काम में, तुमको हवा मिलती रहेगी, मेरी फिक्र मत करो, मेरी शुभकामनाएं सच सच तुम्हारे साथ चलती रहेंगी। तुम बहुत प्यारे लगे हो हमको, तभी मैं तुमसे बात करता रहा हूं। क्यों करूंगा? अपने से अपनी बात कौन करता है? जो बिल्कुल अंतरंग का हो, प्यारा हो, तब करता है बात। ऐसे कैसे कर देगा मां? अपनापन लेकर तुमसे बात करता रहता हूं। तुमको भी नाच न कराओ कि बाबा ने हमको अपना मान के हमको बातें करी, बस खत्म। मेरा कोई भाषण प्रवचन कथा नहीं है कि तुम बाजारू लेके बेचना शुरू कर दो, इसको रोटी के धंधे बना लो, इसके लिए बाबा की केसेट खरीदो। बाबा मत करना, ऐसा बहुत बड़ा अपराध चल गया। तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम मुझे प्यारे लगे हो, मैंने तुमको अपनी बात कर दी है, तो तुम अपने लिए रखो उसको। कहां तक तुम्हारा निर्माण हो सकता है? मेरे को कब छू लोगे? छू लो, तुम्हारे ऊपर है। कैसे छू पाओगे हमको? आसान काम है।
देख पाओगे हमको छूना कोई आसान काम? छू भी लोगे तो महाराज, अब एक बुढ़िया उस आई, महाराज पांव छू गई, मैं अब हमको तो नहाना पड़ा, लेकिन ये छूना थोड़ी होता। नहीं कोई बुढ़िया थी, पता नहीं था, ये कुछ छूने का प्रसंग तो अलग पड़ा रहता है। कोशिश करो कैसे छूते हो। जिस दिन छू जाओगे तो मेरी तरह होके घूमते मिलोगे, तुम्हारा हृदय भी ऐसा विशाल होगा, तुम्हारा उदार चित्त देखकर भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, तुम्हारी करुणा मुदिता ये दिख करके भगवान भी खिलखिला रहे होंगे। वारे भक्त, कैसी तेरी करुणा है कि एक चूहे को भी तू हाथ में ले करके इसको ठीक करके भेजे। 100 रुपया इनाम रखा चूहे पर मैंने। ये भक्ति के पांव में छोटा सा चूहा आ गई, हमारे तड़पने लगा। मैंने हीटर के आगे रखा, ठंड के दिन, पिछले वर्ष की बात। चौकीदार को बुलाया, ले इसको वहां ले जा, रक्षाला के पास बिठा दे, इसको गर्मी ढंग की मिल जाए, अगर ये चल गया ना तो तुझको 100 रुपया इनाम दूंगा। जब बाहर निकला तो चूहा चलता दिखाई दिया, 100 रुपया उसको दिया। हाँ, 100 रुपया इनाम। बता, वाह रे पागलपन। यदि तुम मुझे छू लोगे ना, हाँ, तो तुम भी मेरी तरह पागल दिखाई दोगे। चूहे की सेवा में लग रहे, चिड़िया को मना रहे, कुत्ते को मना रहे, गैया को मना रहे, बैल घोड़ा तक को मना रहे। अरे ठीक हो, कहीं चींटी भी देख ली तड़प रही है, उसको एक किनारे रख दिया, उसको मना रहे, हिला रहे, चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बता, जो काफिर हैं इश्क के, उनके मंदिर और होते हैं। ये तो होते ही हैं जिनमें मथा टेकते हो तुम लोग, हम लोग भी टेकते रहते। जो काफिर हैं इश्क के, उनके मंदिर और होते हैं। ये तो है ही और होते हैं। निराली है उनकी पूजा, उनके ठाकुर और होते हैं। कुत्ते तक को ठाकुर मान के बिठल 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 ले, गिरत का कटोरा लेके घूम रहा उसके पीछे, उनके ठाकुर और होते हैं। निराली है उनकी पूजा, उनके ठाकुर और होते हैं। न छेड़ो हजरते मौला इन काले नागुक को, समझ नहीं पाओगे। इनको काबू में लाने के मंत्र और होते हैं। ये मंत्र थोड़ी हो रहा है फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, कपड़ा चढ़ा दो। कहेंगे हाँ ठीक है, तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, यार बड़ा माल लाते हो बड़ा, लेकिन क्या माल लाते हो? मट्टी ला रहे हो हमारे साथ, माल ला रहे हो। माल तो वही है, हृदय की सारी वृत्तियां संजोए करके कहीं मुझे छू जाओ, मेरे जैसी भावनाओं में रत होकर घूमते रहो। कोई कौवे का पूजन करो, कुत्ते का करो, चिड़िया को देखो, देख करके खाओ, देख करके चलो, देख करके सुनो। होश रहती नहीं तुमको एक ही नजर आ रहा है, बंसरी वाला भगवान है वहीं जाके मैंने। अरे बाबा, ठाकुर कई रूपों में कई रूप बना के आ रहा है, तुम उसको देखने की कोशिश करो, तुमको एक ही बांसुरी वाला लग रहा, एक ही काली माँ जीभ निकाली लग रही। अरे आद्या शक्ति कितने रूपों में विराजती रहती, तुमको क्या पता। कहीं फटे हुए कपड़े किसी माई के देखे तो देख, मैया काहे को मेरी परीक्षा लेती हो, ले पहन कपड़े। तो वहां तो श्रृंगार लगा ही रहता है, तू ही श्रृंगार कर ले और मत्था उसको अलग टेक दे। देखना तुमको माँ का आभास न हो तो मेरी गारंटी, मेरे इसी अभ्यास में लगा रहा हूं। अब तक मेरी खोज यही लगी रही है, ऐसे थोड़ी मारा है कोने पे जीवन काट गया मैंने। अब मेरे छूने का तुम प्रयास करना बस। ये नहीं कि हाथ पांव बाबा की छू ले, ऐसा नहीं, ये अपराध है वैष्णवों को छूना। हाँ, छूने वाला प्रसंग हो रहा है, छुओ। कैसे छूते हो तुम? सिद्धांत ही प्रमाणित हमारा। बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष जो प्राचीन दिखाई देते हैं, उन्होंने बलिदानी दी है, किसी और पर नहीं दिया, सिद्धांत पर दिया। मानो सिद्धांत को हमारे आगे रखा है, दृष्टांत को कुछ नहीं माना। शरीर दृष्टांत रूप में पड़ा रहता है, सिद्धांत क्या है उसको पकड़ने की कोशिश करो, है हिम्मत तो पकड़ो उसको। बस अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। बहुत आसान गरी समझे जाना ही मुश्किल है। बहुत आसान गरी समझ जाना ही मुश्किल है। समय तो हो गया, बचपन की एक याद आ रही है बात। हाँ मैं हमने मिलाया एक बार,
ब्लैक बोर्ड पर गुरुजी पढ़ा रहे थे, पूछते समझ आया, सब एक साथ कहते हाँ जी, सारी आवाज एक ही निकलती, हाँ जी, जैसे तुम लोगों की निकलती है। समझ आया जी? हाँ जी। और जब हमको खड़ा करा, क्या समझ आया? चुप। क्या समझ आया? गुरुजी मेरा ध्यान कहीं और था, लगाई थप्पड़ उसने, फिर हाँ जी तो इतना लंबा कर दिया, हाँ जी। बड़ा मुश्किल, बहुत आसान अगर समझे जाना ही मुश्किल है। बहुत आसान अगर समझ जाना ही मुश्किल है। सवेरे 2-4 मिनट जब मैं ठुमका लगाता हूँ महाराज, तो कई मैयों को दिखता हूँ, अब पहले नहीं, क्योंकि मैया भी आने लगी, भीड़ करने लगी महाराज। चलो 2 दिन है, तुम भी देख लो मजाक। तो उसमें कई माइयों को रोता देखता हूँ महाराज, हाँ, और मैं हंसने लगता हूँ। रोने पर मुझको हंसी आती है। किसके लिए रोया जाता? अशोचानंद ना जाने मुझ पे दया करके रोती हैं या मेरी स्मृति में रोती हैं। एक दिन के बाद फिर स्मृति ये बनी रहेगी, बाबा ऐसे यहाँ बोलते थे, ऐसे करते थे, ना जाने क्या याद करके उनको रोना। लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है, क्यों? गीता मुझको हंसाती है। अशोचानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु। ये अर्जुन, भूत का पश्चाताप मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में हंस ले, नाच ले, कूद ले, यही वक्त है। फिर क्या, जितना समय मिला है वही बहुत बढ़िया है। एक घड़ी आज घड़ी, एक घड़ी आज से पुनः आज से पुनः। क्या सुनते ही नहीं रहते हो कि जितना भी टाइम अब मिला हुआ है ना, वही काफी है अगर काम कर जाए महाराज। क्या चुटकी भर भभूत भी काफी है, यदि श्रद्धा से सेवन कर ली तो रोग हट गया। जितना समय मिला है ना, अब आधा घंटा, मेरे कानून में तो आधा घंटा और मिला तुमको मेरे कार्यक्रम में कल। अब जैसे आधे घंटे के 1 घंटा हो गया हमारे। वो दया की बात अलग है, कानून की बात अलग है। भगवान का इसलिए तो नाम रखा गया, दयालु भी है, न्यायाधीश भी। अब न्याय पे तो आधा घंटा से ऊपर मुझे नहीं देने चाहिए, लेकिन दया संग लग रही है। ये दोनों काम संत या भगवंत में मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते। ओम गीता शास्त्रमिदं पूर्णं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति।